व्हाट इज पावर बीआई, व्हाई पावर बीआई फीचर्स और इन जैसे कई अहम कॉन्सेप्ट को समझ लेने के बाद, उसके सारे इंफॉर्मेशन जान लेने के बाद वक्त आ गया है थोड़ा सा और आगे मूव ऑन करने का। और अब आप लोगों के सामने मैं पावर बीआई टूल को एक्सप्लोर करने की कोशिश करूंगा, जिसमें पावर बीआई के अलग अलग वर्जन की बात हो या पावर बीआई के कंपोनेंट को एक्सप्लोर करने की बात हो। एक एक करके सारे कॉन्सेप्ट आप लोगों के सामने रखता हूं, तो वीडियो लेके चलता आगे और पावर बीआई लर्निंग जर्नी में हम अपने आप को एक कदम और आगे देखें। इनिशिएटिव लिया है, क्या हुआ? ब्रह्मांड पावर बीआई और उसको सीखने का मकसद जो है हमारा, उस मकसद में क्या क्या इन्वॉल्व है वो बात करना चाहेंगे। जिसमें मेरा जो पहला मकसद है, मेरे पास एक रॉ डेटा होता है और उस रॉ डेटा को सबसे पहले जो काम करना होता है, एनालाइज तो बाद में, उस एनालाइज करने से पहले कई सारे प्रोसेस से गुजरने होते हैं। तो वो मैं प्रोसेस करूं उससे पहले मैं ये जान लेना चाहता हूं, ये जो पावर बीआई है उसका मेन मकसद दो होगा। पहला काम होगा डेटा को एनालाइज करना और दूसरा काम होगा डेटा को विजुअलाइज करना। यही मकसद है हमारे इस पावर बीआई को सीखने का, एनालाइज भी विजुअलाइज भी। लेकिन एनालाइज करने से पहले डेटा को मैंने बताया जैसे कि और भी फेजेस होते हैं। मेरे पास अगर पहली बार रॉ डेटा है, कहीं से मैंने इंपोर्ट किया है किसी भी लोकेशन से, तो क्या वो डेटा एनालाइज करने लायक रहेगा? आंसर है नो। उस डेटा को पहले हमें करना होगा ट्रांसफॉर्म कर देने का मतलब हुआ कि डेटा को पहले लेके आना होगा शेप में, एक अच्छे शेप में लाना होगा, जिसकी वजह से मैं डेटा को क्या कर पाऊं, एनालाइज कर पाऊं। सामने वाले के तो कहने क्या, उनका तो काम होता है कि भाई साहब ये रहा डेटा, आप इसको एनालाइज करें और इसके बेस पे मुझे जो मेरे मतलब की चीजें चाहिए वो रिपोर्ट बना के दिखाएं। तो पहले एनालाइज करने लायक डेटा भी तो बनाओ। तो आपका काम इनिशियल में एक और होगा, डेटा ट्रांसफॉर्मेशन, डेटा को शेप में लाना। शेप में लाने को ही बोलते हैं डेटा क्लीनिंग प्रोसेस, डेटा ट्रांसफॉर्म। ये जो डेटा ट्रांसफॉर्मेशन है, ये भी हिस्सा हमारे पावर बीआई के अंदर कवर होगा क्या, ये भी जानते हैं। साथ के साथ जब मैं डेटा ट्रांसफॉर्म कर लिया, मेरे पास एक ही टेबल होंगे जिसके बेस पे रिपोर्ट बनाना है, या मेरे पास मल्टीपल टेबल्स हो सकते हैं? मल्टीपल टेबल्स हो नहीं सकते हैं, मल्टीपल टेबल्स ही होते हैं तभी तो एनालाइज। मल्टीपल टेबल्स के बीच में क्या एक दूसरे से जान पहचान कराते हुए तब डेटा को एनालाइज। तो वो एक दूसरे से जान पहचान किसके थ्रू होगा? वो होगा मॉडल के थ्रू। मॉडल मतलब मैं डेटा मॉडलिंग कॉन्सेप्ट की बात करूंगा। डेटा मॉडल का मतलब एक्सेल के नजरिए से अगर देखें तो पावर पिवोट की बात करूंगा। ट्रांसफॉर्म का मतलब अगर एक्सेल के नजरिए से देखें तो ये पावर क्वेरी की बात करूंगा। तो पहले मैं डेटा मॉडल बनाऊं या पहले डेटा को साफ सुथरा करूं? ट्रांसफॉर्म मतलब क्लीन करूं। प्रोसेस क्या कहता है? पहले डेटा ट्रांसफॉर्म हो, उसके बाद उन टेबल्स के बीच में रिलेशनशिप स्टैब्लिश हो, जिसके लिए मुझे डेटा मॉडलिंग का कॉन्सेप्ट सीखना होगा। तो डेटा ट्रांसफॉर्मेशन भी है, डेटा मॉडलिंग भी है। मुझे क्या दोनों के लिए एक्सेल के पास जाना होगा और बचे हुए ये विजुअलाइज एनालाइज करने के लिए बीआई में रहूं? ऐसा नहीं है, ये बीआई का ही हिस्सा है सारा। बीआई में ही आपको डेटा ट्रांसफॉर्मेशन, डेटा मॉडलिंग और डेटा एनालाइज एंड विजुअलाइजेशन सारे एक ही प्लेटफॉर्म पे मिल रहे होंगे। तो सीखना बनता है। एक ही प्लेटफॉर्म और एक ही जगह सारे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन। एक्सेल में अलग अलग प्लगइन्स हुआ करते थे, पावर पिवोट अलग, पावर क्वेरी अलग और विजुअल्स की कहानी अलग। ये सारा काम मैंने कर लिया, डेटा को मैंने ट्रांसफॉर्म कर लिया, मतलब क्लीनिंग कर चुका। डेटा को मैं शेप में लेकर आ चुका हूं, मल्टीपल टेबल्स के बीच में रिलेशनशिप स्टैब्लिश करा चुका हूं, मतलब उसका जान पहचान करा चुका हूं। अब तो विजुअल्स बनाने लायक हो गया। तो पहले डेटा को एनालाइज करने का मतलब क्या, इसमें से क्या विजुअल्स एक्सट्रैक्ट करना है, मतलब क्या रिपोर्ट बनाना है, यू नीड टू एनालाइज। वो मैं एनालाइज भी कर चुका हूं, अब तो विजुअल्स बन जाएगा, बिल्कुल बन जाएगा। अब आपने विजुअल्स भी बना लिए, मतलब आपका रिपोर्ट बनके तैयार है। वो क्या अपने पास रखने के लिए है? आंसर है नो। आपको वो रिपोर्ट किसी को शेयर करना होगा। तो शेयर करने के यहां पे दो ऑप्शंस, शेयर एंड कोलैबोरेट। शेयर का मतलब होता है मैं
अपने प्रोजेक्ट जो मैंने अभी रिपोर्ट बनाया है, मैंने जो अपने विजुअल्स बनाए, मैंने अपने जो डैशबोर्ड बनाए, कोई भी टर्म आप यूज कर सकते हो, वो जो मैंने डैशबोर्ड बनाए, वो डैशबोर्ड मैं किसी को शेयर करना चाहता हूं एज ए एंड यूजर उसे मानते हुए। वो मेरे लिए एंड यूजर होगा जो मेरे रिपोर्ट को देखेगा, मतलब मैं उसको शेयर कर दूंगा, हाँ जी ये मैंने बनाया, उसको बैकएंड से लेना देना नहीं है, कहां पे डेटाबेस रखा हुआ है, कहां पे क्या है, वो इंटरफेस देख सकता है आपका कि ये बहुत ही वाव विजुअल्स आपने बनाया, बस ये हो गया शेयर, आपने उसे शेयर कर दिया। लेकिन कोलैबोरेट का मतलब अलग होता है। कोलैबोरेट का मतलब होता है कोलैबोरेशन विद टीम मेंबर्स। मैं कुछ काम कर रहा हूं, मैं उसमें आपका इनपुट चाहता हूं कि आप भी इसमें कुछ अपने तरफ से वैल्यू ऐड कीजिए, ऐसा सिचुएशन कोलैबोरेशन की बात, उसमें कुछ आप भी इनपुट दे सकते हो, वो होगा कोलैबोरेट। तो पावर बीआई के पास ये पावर है कि वो डेटा को शेयर और कोलैबोरेट दोनों करा सकता है ना ब्यूटीज की। तो ये आपको पावर बीआई का काम समझ में आ गया होगा जो हम लोग करने वाले हैं। उसके बाद अब जानना चाहूंगा मैं पावर बीआई के कंपोनेंट को। तो ऑफ कोर्स अगर आपने लास्ट स्लाइड देखा तो पावर बीआई के कंपोनेंट में जब मैं सीखना स्टार्ट करूं तो सबसे पहले नंबर पे कौन आना चाहिए? सबसे पहले नंबर पे आना चाहिए डेटा क्लीनिंग प्रोसेस वाला टूल, राइट। डेटा क्लीनिंग प्रोसेस मतलब डेटा ट्रांसफॉर्मेशन करने के लिए एक टूल की जरूरत होगी जिसके थ्रू आप डेटा को ट्रांसफॉर्म कर रहे होंगे, और वो टूल है जिसका नाम है पावर क्वेरी। जब ट्रांसफॉर्म कर लिया उसके बाद एक और नेक्स्ट टूल इसी पावर बीआई के अंदर रहते हुए सीखेंगे, पावर बीआई का दूसरा टूल किट, दूसरा कंपोनेंट जिसका नाम है पावर पिवोट। ये भी आपने देखा था। पावर बीआई का तीसरा कंपोनेंट, और वो है जब आप डेटा ट्रांसफॉर्म कर चुके हो, डेटा मॉडल बना चुके हो, तो तीसरा कंपोनेंट है पावर व्यू। विजुअल्स की बात करेंगे, ठीक है। और विजुअल्स बन जाने के बाद मेरा रिपोर्ट तैयार हो चुका है, और अब मैं किसी को शेयर, किसी से कोलैबोरेट करना चाहता हूं, उसके लिए मुझे सर्विस कॉल कराना होगा, और सर्विस कॉल कराने के लिए हमें जरूरत होगी पावर बीआई सर्विस की, वेब सर्विस की बात करेंगे। मतलब ये 4 कंपोनेंट है, पिलर है पावर बीआई के। दीज आर द 4 पिलर कंपोनेंट ऑफ पावर बीआई, जिसमें सबसे पहले पावर क्वेरी का नाम है ETL, एक्सट्रैक्ट ट्रांसफॉर्म एंड लोड। नाम से ही देखो ना, ETL ये एक्सट्रैक्ट करेगा, डेटा को ट्रांसफॉर्म कर देगा, उठा के कहां पे कर देगा, आपके डेटा सेट में लोड कर देगा। उसके बाद पावर पिवोट का काम डेटा मॉडलिंग के लिए यूज करते हैं। इफ यू वांट टू क्रिएट अ रिलेशनशिप बिटवीन मल्टीपल टेबल्स, इन दैट केस डेटा मॉडलिंग इज रिक्वायर्ड। उसके बाद पावर व्यू विजुअलाइजेशन का हिस्सा, और सबसे इंपॉर्टेंट पावर बीआई सर्विस। ये सारे काम हो जाने के बाद का आखिरी रोल शेयर एंड कोलैबोरेट करने के लिए पावर बीआई सर्विस। ऐसा हम लोग जान पाए कि चाहे डेटा मॉडलिंग हो, डेटा ट्रांसफॉर्मेशन हो, डेटा विजुअलाइजेशन हो, या डेटा एनालाइज करना हो, या ये सारे काम कर लेने के बाद हमारा जो प्रोजेक्ट होगा उसको शेयर एंड कोलैबोरेट करना हो, ये सारे काम करने के लिए ऑफ कोर्स किसी टूल का होना जरूरी है। और मैं चाहता हूं, मेरी ख्वाहिश ये है कि उस एक ही टूल के अंदर ये सारे पावर हो, मॉडलिंग पावर, ट्रांसफॉर्मेशन पावर, विजुअलाइजेशन पावर और एनालाइज करने का पावर, और उस टूल का नाम है पावर बीआई। ठीक है, हम सीखने जा रहे हैं पावर बीआई, और पावर बीआई के अलग अलग वर्जन्स अवेलेबल हैं, अलग अलग वर्जन्स। तो अब अगर मुझे डेटा को शेयर एंड कोलैबोरेट करना है तो उसके लिए मुझे उस पावर बीआई वर्जन पे काम करना होगा, रिपोर्ट्स वहां जनरेट करने होंगे। और रिपोर्ट जनरेट करने के लिए पावर बीआई का जो वर्जन है, पहला वर्जन आपके सामने रखता हूं जिसका नाम है पावर बीआई डेस्कटॉप। डेस्कटॉप वर्जन आपके पास अवेलेबल है, विंडोज बेस्ड एप्लीकेशन है, स्टैंड अलोन आपके सिस्टम में इंस्टॉल किया जाएगा। डाउनलोड करवाऊंगा, उसको इंस्टॉल करवाऊंगा, उसके बाद यूज करना स्टार्ट। वो हो गया पावर बीआई डेस्कटॉप। उसके बाद सिर्फ डेस्कटॉप तक से ही गुजारा नहीं होगा, क्योंकि डेस्कटॉप पे तो आप बना लोगे, शेयर एंड कोलैबोरेट ये कैसे होगा, इसके लिए तो वेब वर्जन की जरूरत है। तो मेरे पास अवेलेबल है पावर बीआई क्लाउड। हम पावर बीआई क्लाउड की भी बात कर रहे होंगे, और जब मैं पावर बीआई क्लाउड की बात करूं तो क्लाउड में 2 टाइप के क्लाउड वर्जन की बात कर सकते हैं। एक तो पावर बीआई क्लाउड मतलब वेब वर्जन, आप अपने लैपटॉप सिस्टम पे यूज करते हो, लेकिन आज के डेट में लैपटॉप और सिस्टम से ज्यादा यूज जो लोग कर रहे होते हैं वो होता है मोबाइल। मेरे पास अगर कोई भी रिपोर्ट आए वो मेरे मोबाइल पे आ जाए, मैं अपने बॉस को मोबाइल पे शेयर कर दूं, राइट। ऐसे सिचुएशन में मेरे पास एक और वर्जन अवेलेबल है जिसका नाम है पावर बीआई मोबाइल। ये अलग अलग वर्जन, पावर बीआई एम्बेडेड
बहुत सारे वर्जन हैं आपके पास अवेलेबल, जिनमें से सबसे ज्यादा जो हमारा ध्यान होगा, जिसमें हम 99% काम कर रहे होंगे, वो हम कर रहे होंगे अभी पावर बीआई डेस्कटॉप के अंदर। क्लाउड से भी दर्शन होगा हमारा, मोबाइल से भी दर्शन होगा, वो अभी अतीत के गर्भ में है। हमारी जो कहानी की शुरुआत होगी वो होगी पावर बीआई डेस्कटॉप के जरिए। तो इससे पहले कि हम कहानी की शुरुआत करें पावर बीआई डेस्कटॉप वर्जन से, मैं आपको एक और इंपॉर्टेंट बात बता देना चाहता हूं। ये जो डेटा ट्रांसफॉर्मेशन है, ये तो एक्सेल में भी हुआ करता था, ये पावर बीआई में भी है। डेटा मॉडलिंग वहां भी हुआ करता था, यहां भी होगा। फर्क किस बात का है? अगर फर्क नहीं है तो मैं एक्सेल के साथ ही खुश हूं, बट अगर फर्क है तो मुझे पावर बीआई में स्विच करना होगा। और ये जो फर्क है, अभी आपको कुछ नहीं दिखेगा। दो ट्रांसफॉर्मेशन के फेजेस आपको दिखाए गए हैं। एक एक्सेल का है ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब पावर क्वेरी एडिटर जो है ये एक एक्सेल में ओपन हो रखा है, दूसरा पावर क्वेरी एडिटर आपका पावर बीआई में ओपन हो रखा है। दोनों के इंटरफेस को अगर आप देखें, एक ही जैसा है, सेम है। जैसा पावर क्वेरी वहां, वैसा ही पावर क्वेरी यहां भी, लेकिन उसके पावर क्वेरी में और इसके पावर क्वेरी में इंटरेक्टिव वे अगर की बात करूं, उसका फर्क होगा। यहां पे पावर क्वेरी में अगर आप राइट हैंड साइड में देखें, अप्लाइड स्टेप्स दिख रहा होगा। आप जो भी काम कर रहे होते हैं, ये आपके काम को रिकॉर्ड कर रहा होता है, उस हर स्टेप को वो रिकॉर्ड कर रहा होता है। जिससे फायदा आपको क्या होता है, जब भी आप किसी फ्लैशबैक में जाना चाहें, 2-3 स्टेप्स पहले का डेटा देखना चाहें कि कैसा था और अब कैसा हो गया, मेरे पास बहुत आसान रास्ता है। तो पावर क्वेरी एडिटर की बात करो तो एक्सेल में भी वही दिखेगा जैसा आपको पावर बीआई में दिखेगा, बट फर्क जरूर होगा। वो भी आपको इस सीरीज के अंदर देखने को मिलेगा। साथ ही अब आपका पहला काम है पावर बीआई डेस्कटॉप सीखने के लिए आपको पावर बीआई डेस्कटॉप वर्जन जो है वो आपको डाउनलोड करना होगा, जिसके लिए आपको जाना है powerbi.microsoft.com। ऑफ कोर्स ये माइक्रोसॉफ्ट का प्रोडक्ट है, तो माइक्रोसॉफ्ट के साइट पे मिलेगा। ये पावर बीआई का साइट है powerbi.microsoft.com। आपको यहां जाना है और यहां से डाउनलोड करना है वर्जन्स को। ये जो डाउनलोडिंग प्रोसेस है, वो प्रोसेस, इंस्टॉलेशन प्रोसेस और साथ के साथ पहला झलक, पहला व्यू, आपका इंटरफेस को समझाने का प्रोसेस मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊंगा, जिसमें मैं आपको पावर बीआई इंस्टॉलेशन से लेके, फ्री वर्जन से लेके पेड वर्जन की बात। फ्री वर्जन में ऑफ कोर्स जो फ्री है वो ज्यादा लंबे टाइम के लिए होता नहीं है, तो साइन इन करने की बात, कि साइन इन करना जरूरी है या नहीं है, ये भी बात करूंगा। साथ के साथ पावर बीआई को इंस्टॉल कर देने के बाद आपको इंटरफेस को एक्सप्लेन करते हुए वहां से डेटा ट्रांसफॉर्मेशन, डेटा मॉडलिंग और डेटा विजुअलाइजेशन का आगाज करूंगा। हमारी मुलाकात होती है पावर बीआई लर्निंग सीरीज में नेक्स्ट वीडियो में, इन्हीं कहे हुए बातों को इंप्लीमेंट करने के साथ। अपने इस लर्निंग जर्नी के दौरान कुछ ना कुछ जरूर सीखिए, वो भी रेगुलर बेसिस पे। पावर बीआई सीखिए, पाइथन सीखिए, SAS सीखिए, एसक्यूएल सीखिए, VBA सीखिए, जो आपका दिल करे, जिसमें आपका इंटरेस्ट बने। लर्निंग फेज आपका ये कहेगा, अगर आप डेटा एनालिटिक्स में रहना चाहते हैं और इसी में अपने करियर को बनाना चाहते हैं, डेटा एनालिटिक्स, डेटा साइंस, तो कहानी की शुरुआत एक्सेल, एडवांस एक्सेल, एसक्यूएल, पावर बीआई, VBA, टैब्ल्यू, पाइथन, SAS, बहुत कुछ है सीखने को। सब सीखना है स्टेप बाय स्टेप, सीखते जाना है, अपने अंदर वैल्यू ऐड करते जाना है और सैलरी की चिंता किए बगैर, क्योंकि वो जो सैलरी है, जो हम पैसे कमा रहे होंगे, वो बाई प्रोडक्ट है। अपने अंदर स्किल्स अगर जोड़ता गया तो मेरा सैलरी बढ़ता गया। यही उसूल है, ऐसा ही होता है। आप अपने अंदर वैल्यू ऐड कीजिए। आपको सिर्फ सफलता पाने के सफर में अपने अंदर वैल्यू ऐड करना है। फिर चाहे अगर आज आप सिफर पे हैं, बिल्कुल शून्य हैं, नगण्य, सिफर पे हैं, तब भी शिखर पे जाने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। इसी आश्वासन के साथ इस वीडियो को यहीं पे पॉज लेते हुए हमारी मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो में। और आज का वीडियो मैं इस एंडिंग नोट के साथ समाप्त करना चाहता हूं। अगर आज मैं जॉबलेस हूं, या मेरे पास जॉब तो है लेकिन सैलरी बहुत कम है, या आज मेरी इतनी सैलरी है कि मेरे जो दोस्त हैं वो मेरे आसपास भी नहीं है, तो जनाब ये जितने भी सिनेरियो है मेरे जिंदगी के, ये अचानक नहीं हुआ है। ये जो मैंने कल किया था, ये उसका परिणाम है जो मैं आज हूं। तो कंक्लूजन सिर्फ यही निकल के आता है कि आज मैं जो भी हूं, मैं सिर्फ वही डिजर्व करता हूं। अगर मैं जॉबलेस हूं तो मैं जॉबलेस रहना डिजर्व करता हूं। अगर आज मेरी सैलरी बहुत अच्छी है तो मेरी सैलरी बहुत अच्छी होनी ही चाहिए, क्योंकि मैं सिर्फ वही डिजर्व करता हूं। तो अब वो वक्त आ गया है कि मुझे खुद को एनालिसिस करना ही होगा कि क्या मैं वाकई
जॉब लेस रहना डिजर्व करता हूं, या वहां पे जो सबसे टॉप पोजीशन है वहां रहना डिजर्व करता हूं? थैंक यू फॉर योर सपोर्ट टू द चैनल। थैंक यू।